नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व की कुछ प्रमुख झीलें यानी लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम इम्पोर्टेंट लेक्स को कवर करेंगे। ये भी बताएंगे लेक्स क्या होती हैं, लेक्स के प्रकार कितने होते हैं और इम्पोर्टेंट रिवर्स जैसे कि सबसे लंबी झील, सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील, खारी झील, मीठी झील, इनको हम कवर करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है लेक्स को लेके, जो कि हमारी वर्ल्ड रिवर्स की सीरीज का ही पार्ट है। इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लेक। तो लेक एक बॉडी होती है जो कि लैंड मास से कवर होती है। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे तो ये जो बॉडी है, जो वाटर बॉडी है, ये वाली, ये आपके लैंड मास से कवर है। कोई भी जो बॉडी होगी वाटर की, वो अगर लैंड मास से कवर है तो उसे हम लेक बोलते हैं। ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी गहरी होनी चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेरी आप थोड़ा सा, जैसे गांव में पोखर होती है, वो लेक नहीं बोली जाती है। वो एक लेक की कैटेगरी है पर लेक नहीं बोलते उसे। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी कहीं से भी पूरी तरह से अगर लैंड से कवर नहीं है, यानी भूमि से नहीं गिरी हुई है, वो एक तरफ से खुली हुई है, यहाँ जो है वाटर से गिरी हुई है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं खाड़ी, यानी कि वे, जैसे बंगाल की खाड़ी जो 3 तरफ से घिरी हुई है भूमि से और एक तरफ से इंडियन ओशन से घिरी हुई है। तो लेक में हम देखेंगे कि जो भी वाटर बॉडी अगर चारों तरफ से अगर लैंड से घिरी हुई है तो वो लेक कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ये माउंटेन में भी मिलती है, आपके पठारों में मिल जाएगी, प्लेन्स में भी मिल जाएगी, डेजर्ट्स में भी मिल जाएगी, और जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं सब में मिलती है ये पॉन्ड की तरह छोटी भी हो सकती है और सी की, जैसे कैस्पियन सी हुआ, आपका अरल सी हुआ, डेड सी हुआ, उतनी बड़ी भी हो सकती है। लेक सुपीरियर काफ़ी बड़ी झील है। सैलाइन यानी कि खारी भी हो सकती है और आपकी फ्रेश वाटर की भी हो सकती है, यानी कि पीने योग्य पानी भी हो सकता है, जैसे कि डल झील। और आपके स्लोली मूविंग हो सकती है या फिर स्टैंडिंग वाटर हो सकता है, यानी कि या तो हवा के साथ साथ हल्का हल्का वाटर बहेगा या फिर जो है रुका हुआ पानी होगा। अब हम देखते हैं लेक की टाइप्स कितनी होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ लेक। तो कुछ लेक जो होती हैं वो पृथ्वी की जो मूवमेंट्स होती हैं प्लेट्स की, ये पृथ्वी की कुछ प्लेट्स होती हैं, ये मूवमेंट करती हैं आपस में, कुछ आपस में टकराती हैं, कुछ अलग होती हैं, तो ये मूवमेंट करती हैं। तो कुछ लेक्स बनती हैं इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से। इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद होती है फ्लूवियल लेक्स, यानी कि जो लेक्स रिवर के द्वारा बनाई जाए उन्हें हम कहते हैं फ्लूवियल लेक्स। इसके बाद ग्लेशियल से बनती हैं, यानी कि ग्लेशियर, जैसे हिमालय के ग्लेशियर हुए आपके, यहाँ पे भी मतलब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ग्लेशियर लेक्स बनती हैं। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में लेक्स होंगी वो सारी ग्लेशियर लेक्स होती हैं। मेट्रोलॉजिकल लेक्स, यानी कि पृथ्वी पर कभी कभी उल्का पिंड टकरा जाते हैं, कई सौ सालों पहले टकराए थे, कई हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो उनसे धीरे धीरे क्या हुआ, लेक्स बन गई। लेक्स बाई वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लेक्स बनती हैं उन्हें हम वॉल्केनिक लेक्स बोलते हैं। इरोजनल एक्टिविटी से, जैसे हवा के इरोजन से हवा जो है उड़ा के कहीं भी ले जाती है धूल को और कहीं और जाके जमा कर देती है किसी वाटर बॉडी के पास, तो वहाँ पर क्या होता है, लेक बन जाती है। या फिर आप देखेंगे कि जहाँ चूना पत्थर बहुत होता है जिस रीजन में, यानी कि लाइमस्टोन रीजन वाले में, जहाँ पे भी बारिश का पानी जमा होता है, तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों में पानी भर के क्या है, झील बन जाती है। तो लाइमस्टोन रीजन में इरोजनल एक्टिविटी से झील बनती हैं। डिपोजिशनल, जैसे कि नदियों द्वारा या फिर आपके जो है समुद्र द्वारा जो लेक्स बनती हैं। मैन मेड यानी एंथ्रोपोजेनिक, जैसे जितने भी डैम्स होते हैं उनके पास जितनी भी लेक्स होती हैं वो सब मैन मेड होती हैं। इसमें कुछ एनिमल द्वारा क्रिएट भी की जाती हैं, वो आगे देखेंगे हम। ये लेक्स हैं, ये वॉल्केनिक लेक है, ये देखिए, ये आपके ऑक्सबो लेक है, ये नदी यहाँ बह रही थी, इसने यहाँ लेक बना दी, ये यू शेप लेक होती है। ये ग्लेशियर लेक्स हैं, ये टेक्टोनिक है, ये देखिए, ये जो है इधर प्लेट मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, यहाँ से जो है पानी ऊपर आ गया और ये लेक बन गई। आर्टिफिशियल ये डैम बनाकर जो है लेक बना दी है, यहाँ पे ये लेक बन गई। इधर पानी कम रह गया, ये भी लेक बन गई। इसके बाद ओसिस, डेजर्ट में जो हवा कहीं भी एनसर्किल कर लेती है, जो है समुद्र के पास जो डेजर्ट होते हैं, जैसे कि लीवियन डेजर्ट, जो लीबिया का डेजर्ट है, वहाँ बहुत सारे ओसिस पाए जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आपके जो ओसिस में खजूर की खेती भी की जाती है, तो उधर लेक बन जाती हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्टोनिक लेक, यानी कि जो अर्थ मूवमेंट से लेक बनती है टेक्टोनिक लेक, यानी प्लेट विवर्तनी से जो लेक बनती हैं। जब प्लेट टकराती हैं आपस में, ये मान लीजिए दो प्लेट टकराई आपस में, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है इनमें, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो टिल्ट हो जाएगा, जब फोल्ड पूरी तरह से नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होता है, लेक बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी सबसे अच्छा उदाहरण है टेक्टोनिक लेक का। लेक टिटिका का साउथ अमेरिका में, बुलर लेक इंडिया में, ये टेक्टोनिक लेक्स हैं। रिफ्ट वैली लेक्स, जैसे अगर कोई भी प्लेट, एक प्लेट इधर जा रही है आपकी, एक प्लेट इधर जा रही है, जैसे ये वाला है, ये अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली जो प्लेट है, ये ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका आपस में इधर उधर, ये वाली जो प्लेट है आपकी ईस्ट अफ्रीकन, हल्की सी इधर मूव कर रही है, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई है एक आपके। तो इस रिफ्ट वैली में क्या होता है कि यहाँ पर पानी, जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, लेक बन जाती है आपके। या फिर कहीं कहीं क्या होता है, बारिश के पानी से लेक बन जाती है, जैसे लेक तंजानिका, लेक न्यासा, लेक अल्बर्ट और डेड सी, ये जो आपकी कैसी है, रिफ्ट वैली लेक है। ये जितने भी जियोफिजिकल फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, इनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, इनको हम यहाँ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो अदरवाइज। तो ये प्लेट टेक्टोनिक से आपने देखा लेक्स बनती हैं। इसके बाद फ्लूवियल, यानी कि रिवर से जो लेक बनती हैं। तो रिवर में क्या होता है, मींडर्स क्रिएट होते हैं इस तरह से, ये जो है इस तरह से मींडर्स क्रिएट होंगे रिवर में। जब रिवर बहती है तो मींडर्स क्रिएट हो जाते हैं, जब ये रिवर फ्लो हो रही है और ये मींडर्स बन जाते हैं, यानी ये सर्पिल आकार में बहने लगती है। सर्पिल रिवर, नदी सर्ग भी बोलते हैं इन्हें। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये डिपॉजिट जमा करने लगते हैं। यहाँ पर मान लो डिपॉजिट जमा होने लगा ये, तो नदी तो ऐसे बहने लगेगी, और यहाँ यू शेप की एक आपकी जो है लेक बन जाएगी, यानी झील बन जाएगी। उसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्सबो, यानी कि गोखुर, हिंदी में बोलते हैं गोखुर। गोखुर लेक आपकी बन जाएगी, ये ऑक्स का जो सू होता है वैसी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कंवरताल, जो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक अगर पूछी जाए तो कंवरताल बिहार में है, ये बेगूसराय में। इसके बाद समुद्र से, समुद्र का यानी मेराइन डिपॉजिट जब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा चिल्का लेक, जिसे लेगून की लेक बोलते हैं। तो लेगून की लेक क्या होती है, जब समुद्र का पानी तट पर भरने लगता है तो अपने साथ क्या होता है, समुद्र जो सैंड लेके आता है, यानी बालू, तो वो क्या है, यहाँ पर जमा होने लगती है। सैंड जो है धीरे धीरे तट पे जमा होने लगेगी, और वो क्या करेगा, एक बार बना देगा पूरा, और जिससे क्या होगा, एक पूरी ये वाटर बॉडी समुद्र से अलग हो जाएगी, और वहाँ क्या होगा, वो लैंड मास से एनसर्किल हो जाएगा। कोई भी बॉडी लैंड मास से अगर एनसर्किल होगी तो क्या होगा, लेक क्रिएट हो जाएगी आपका। जो लेगून की लेक को हब्स बोलते हैं, जर्मनी में, पोलैंड में हब्स बोलते हैं इनको। इसके बाद ग्लेशियल एक्टिविटी से देखेंगे, तो ग्लेशियल एक्टिविटी से जो लेक्स बनती हैं वो सारी कहाँ होती हैं, माउंटेन रीजन्स में। इसमें हम आगे देखेंगे, जब ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्क क्या होता है, कैटल मोराइन्स क्या होते हैं। तो सिर्क लेक कौन सी बनती है आपकी, उल्स वाटर जो लेक है वो इंग्लैंड में है, वो सिर्क लेक है। सिर्क क्या होता है, एक आर्म चेयर टाइप का, ग्लेशियर में आर्म चेयर टाइप की शेप बन जाती है, गड्ढा सा, जैसे आर्म चेयर होती है जिसकी चेयर के, यानी कुर्सी के जिसके हत्थे होते हैं, वैसा एक जो है आकृति बन जाती है। वहाँ पर पानी भर जाता है तो वो सिर्क लेक होती है। वो थोड़ा और गहरा हो जाए तो कैटल लेक्स हो जाती हैं। मोराइंस क्या होते हैं, जब ये ग्लेशियर नीचे की तरफ बहते हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे रिवन लेक लिखा हुआ है, तो ये मोराइंस होते हैं बड़े बड़े पत्थर, यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं वो अपने साथ पत्थरों को लेकर आते हैं, पत्थर जो है जमा कर देते हैं चारों तरफ। तो उन पत्थरों से क्या होता है, बीच में जो है पानी भर जाता है, और वो सारी जो लेक्स होती हैं वो सारी मोराइन लेक बोली जाती हैं। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप बस याद रख लीजिएगा। बाकी जो ये फीचर्स हैं लैंडफॉर्म्स के, ये हम अलग से कवर करेंगे। तो लेक बिंडमियर जो है, बिंडरमियर जो है इंग्लैंड की, वो जो है आपकी मोराइन लेक है। इसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब वॉल्केनो फटता है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, और नीचे से या तो पानी ऊपर आ जाएगा, या धीरे धीरे जो बारिश का पानी है वो उसमें भरने लगेगा, तो कार्डेरा या क्रेटर बन जाता है। अगर वो थोड़ा सकरा होता है तो उसे मार बोलते हैं, याद रखिए, मार। तो कार्डेरा की लेक कौन सी हुई, लेक टोबा या लेक क्रकाताओ, ये सारी कैसी लेक हैं, ये जो है आपकी क्रेटर लेक्स हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई लेक्स हैं, ये इंडोनेशिया में है। और ये लेक अवेयरनेस याद रखिएगा, ये आपकी इटली में है।
मार जो लेक है वो आपकी मार टाइप की जो लेक्स हैं वो आपकी सोडा लेक्स हैं। सोडा लेक्स याद रखिएगा, सोडा लेक्स यूएस में है, सोडा लेक्स यूएस में है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद लावा से कैसे बनती हैं? लावा आपका जब ज्वालामुखी उद्गार होता है यानी वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो लावा बहता है और वो किसी नदी के रास्ते में आ जाए तो क्या होगा, वो नदी को ब्लॉक कर देगा और वहाँ नदी क्या करेगी, अगर वो नदी को एनसर्किल कर ले तो क्या होगा कि वो वहाँ पर एक झील बन जाएगी। जैसे कि सी ऑफ गैलीली जो इजराइल में है, तो वो एक लावा की लेक है। इसके बाद हम देखते हैं कि धूमकेतु या फिर उल्का पिंडों से बनी हुई लेक यानी कि मेटेरोइट लेक्स कौन सी होती हैं? जहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर धूमकेतु या फिर उल्कापिंड आकर टकराता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्रेटर गड्ढा बन जाता है। वो खुद तो मतलब पृथ्वी से घर्षण करता हुआ छोटा हो जाता है और यहाँ क्या करेगा, जब वो पृथ्वी की सतह से टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है गड्ढा बना देगा और वहाँ कई सालों में पानी भर जाएगा या फिर नीचे से ही इतना बड़ा गड्ढा कर दे वो कि ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाए। तो वहाँ पे जो लेक बनती हैं उनको बोलते हैं हम मेटेरोइट लेक्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? लोनार की लेक, जो कि महाराष्ट्र में है आपके। इसके बाद हम देखते हैं इरोजन से जो लेक फॉर्म होती हैं, ये दो ही रीजन में होती हैं, एक तो डेजर्ट में और एक आपके कास्ट लेक्स यानी कास्ट रीजन में। कास्ट रीजन कौन सा रीजन होता है? जो लाइमस्टोन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने जीसी लियोंग पढ़ी है तो जो लाइमस्टोन रीजन्स होते हैं वहाँ पे कास्ट फॉर्मेशन बनती है। तो कास्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि रेन वाटर, चूना का जो पत्थर होता है वो पूरा जो रीजन होता है चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का होता है, वहाँ पर बड़े बड़े जो है गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है। ये देखिए गुफा सी बनी हुई है, इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, ये लेक क्रिएट हो रही है कई सारे फॉर्म में। ये तो इतना छोटा दिखाई दे रहा है, ये हजारों किलोमीटर या फिर कई सौ किलोमीटर लंबी होती है ये सारी चीज़ें। ये आपके जैसे विंध्यन रीजन में, यूगोस्लाविया का जो रीजन है यूरोप में, या फिर आपके जो है आंध्र प्रदेश में, इस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं। इनको जो गड्ढों को बोलते हैं पोल्ज, POLJE। तो पोल्ज जो बन जाते हैं उनमें पानी भर जाता है उनको, वो कई सौ मतलब किलोमीटर भी हो सकते हैं या फिर मतलब काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो उनमें पानी भर जाता है तो लेक बन जाती है। जैसे लेक स्कूट्री याद रखिएगा, ये अल्बानिया में है, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो दो कंट्री हैं, उनके बॉर्डर पर है। अब दूसरी देखते हैं हम, विंड के वजह से जो लेक बनती है। तो विंड में लेक कहाँ बनती है? जैसे कि डेजर्ट में, डेजर्ट में क्या होता है कि धूल आती है, धूल को जो है हवा उड़ा के ले जाती है और किसी समुद्र के किनारे पर आके जमा हो जाती है वो, तो समुद्र का थोड़ा सा हवा अलग हट जाता है। या फिर कोई नदी अगर गुजर रही है वहाँ से, जैसे कि लीबिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर ज़्यादातर ओसिस पाए जाते हैं, इनको ओसिस बोलते हैं। ये जो है ओसिस है, ये देखिए डेजर्ट है और ये ओसिस, यहाँ पे ये जो है एक ओसिस है, यहाँ पे जो है पानी झील सी बन गई है एक। तो यहाँ पर जो है खजूर की खेती बहुत होती है। क्रिसेंट लेक जो है वो एक ओसिस है, ये गोबी डेजर्ट में पाई जाती है। इसके बाद मैन मेड लेक्स देखेंगे, जितने भी डैम हैं उनके पास जो भी रेजर्वोयर होते हैं वो यानी कि झील, वो सारे के सारे मैन मेड होते हैं। जैसे कि हुसैन सागर, गोविंद बल्लभ पंत रिहंद बांध, जो आपने सुना होगा, रिहंद डैम सोनभद्र में, या फिर फतेह सागर लेक उदयपुर में। ये सारी की सारी मैन मेड लेक्स हैं। जो सुदर्शन झील है गुजरात की, वो भी क्या है, मैन मेड है। एनिमल मेड, जो बीवर लेक है यूएस की येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जो कि बीवर्स, ये बीवर्स हैं, ये ऊद बिलाव, इनके द्वारा बनाई गई है वो लेक पूरी, काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। ये कुछ लेक्स हैं हम कवर करेंगे, इसमें आप याद रखिए इनकी पोजीशन देख लीजिए आप कहाँ कहाँ स्थित हैं ये लेक। ये वाला जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि कहाँ कहाँ ये स्थित हैं। तो देखिए ग्रेट बियर लेक याद रखिएगा, ग्रेट स्लेव लेक याद रखिएगा। आप जो है लेक टिटिका का बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेट लेक्स, कैस्पियन सी, लेक बैकाल, आपका लेक विक्टोरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। कुछ फैक्ट्स देखिए, स्टडी ऑफ लेक्स यानी झीलों का, जिनको क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी, याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन आया था कि स्टडी ऑफ लेक को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। लैंड ऑफ लेक्स किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। यहाँ पे बहुत सारी झीलें, हजार हजार झीलों का शहर है, देश है फिनलैंड। तो फिनलैंड को जो है लैंड ऑफ लेक्स, उसको फिन भाषा में क्या बोलते हैं, सोमी। लैंड ऑफ लेक्स यानी सोमी है। टोटल फ्रेश वाटर पृथ्वी पर कितना है? 2.5 से 3%।
और इस 2.5 से 3% में सरफेस वाटर यानी कि नदियों में और झीलों में कितना पानी है 1.2% ओनली। और उसमें से भी लेक्स में कितना है 0.29% ओनली। और टोटल वाटर की अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो 71% पानी है उसमें से मात्र 0.013% जो है वाटर लेक्स में पाया जाता है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और देखते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, खासतौर से यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, यूपी लोअर, इन सब में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी पीने के पानी योग्य जो लेक है वो कौन सी है, लेक सुपीरियर यूएस में। सबसे लार्जेस्ट लेक अगर पूरी तरह से देखा जाए, अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक यानी कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, कैस्पियन सी। ये सैलान यानी कि खारी पानी की लेक है। ये कौन कौन से कंट्री को बॉर्डर करती है, एक रात याद रखिएगा, एक रात। एक रात का क्या मतलब है, ये इसकी ट्रिक है। एक रात कैस्पियन सी जो है किससे बॉर्डर बनाता है, एक रात ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। सबसे लार्जेस्ट लेक अगर वाटर वॉल्यूम की बात की जाए, अगर वाटर वॉल्यूम मतलब पानी कौन सी में सबसे ज़्यादा है और फ्रेश वाटर की कौन सी है, तो वो आएगी लेक बैकाल। याद रखिए लेक बैकाल फ्रेश वाटर की सबसे लार्जेस्ट लेक है। वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम मतलब सबसे ज़्यादा पानी है इसके अंदर, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, पानी के हिसाब से ये बैकाल लेक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक यानी कि सबसे ऊंची लेक कौन सी है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि नेपाल में है और 2019 में ही खोजी गई थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है। इससे पहले लेक तिलीचो थी, लेकिन अभी क्या है, काजिन सारा लेक जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है नेपाल की कजिन सारा लेक, ये 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद वर्ल्ड की डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक कौन सी है, अगर वर्ल्ड की डीपेस्ट या ओल्डेस्ट लेक पूछी जाए आपसे तो वो है लेक बैकाल। लेक बैकाल याद रखिएगा। डीपेस्ट कितनी है, ये 1.6 किलोमीटर डीपेस्ट डीप है। इसके बाद वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक अगर हम देखते हैं तो लेक तंजानिका। तंजानिका लेक जो है वो बुरुंडी, तंजानिया, डीआरसी और जाम्बिया इन कंट्री को बॉर्डर करती है। तंजानिका लेक जो है सबसे लंबी लेक है और ये लेक बेकाल के बाद दूसरी सबसे गहरी लेक भी है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक सुपीरियर। साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल, मतलब कि यहाँ तक पहुँचा जा सकता है परिवहन के द्वारा, तो वो है लेक टिटिकाका। ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर है। यूरोप की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लेक लडोगा। ठीक है, ये रशिया में पड़ती है आपके। एशिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी, पता ही है आपको। अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक लेक विक्टोरिया। इसकी ट्रिक है कूट, यानी कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर पर है। ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक आयर। ये डीपेस्ट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे गहराई में स्थित समुद्र तल से। ये ऑस्ट्रेलिया की लेक आयर याद रखिएगा। लेक आयर अगर आती है तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इसको कति ठंडा भी बोलते हैं। अंटार्कटिका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वोस्तोक। तो ये सातों महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें हो गई हैं आपकी। वर्ल्ड की लोएस्ट लेक कौन सी है आपकी, अगर सबसे मतलब समुद्र तल से भी नीचे देखी जाए तो कौन सी होगी आपकी, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर पड़ने वाला डेड सी। ये सबसे गहरा है, तो सबसे गहरा नहीं, सबसे नीचा है। तो ये कितना है, समुद्र तल से 395 मीटर नीचा है ये। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछे जाने वाला, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। इनका क्रम याद रख लीजिए आप, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल याद रख लीजिए, दोनों वॉवेल्स एक संग हैं। उसके बाद एच, एम और एस, अल्फ़ाबेटिक चलिएगा। एच पहले आता है, एम बाद में आता है, एस और भी बाद में आता है। और दोनों वॉवेल्स एक साथ हैं, वॉवेल्स उल्टे लगे हुए हैं, ओ और ई। ठीक है, और उसके बाद एच, एम, एस। तो क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, ओ, ई, एच, एम और एस। ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। और अब वैसे इसकी ट्रिक है होम्स। एच से ह्यूरॉन, ओ से आपके ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी, एस से सुपीरियर। इन पर बसे हुए शहर भी देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है, तो वो लेक मिशिगन है जो केवल शिकागो में है। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग जो सिटी हैं यूएसए के, वो इन्हीं लेक्स पर हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन इन्हीं लेक्स पर बसे हुए हैं। ये नेविगेबल है सारी लेक और अमेरिका को पानी भी प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देखते हैं, जैसे लेक विनिपेग, रेंडियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक।
ये याद रखिएगा, ये कनाडा में है। बॉन झील जो सबसे ज़्यादा खारी झील है, वो तुर्की में है आपके। इसके बाद सबसे ज़्यादा ये जो है झील, ये अफ्रीका की एशिया की सबसे खारी झील है ये वॉन झील, ये याद रखिएगा, तुर्की में। लेक ताना इथोपिया में है। लेक तुर्काना, जिसे पहले रुडोल्फ लेक भी बोलते थे, वो कीनिया इथोपिया में है। हेवन लेक इंपॉर्टेंट है, हेवन लेक जो है चाइना में है। बालखास लेक जो है कजाकिस्तान में है। फाइव फ्लावर लेक आपके चाइना में है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछी जा चुकी है। लेक बांदा अंटार्कटिका में है, एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अरल सी याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में रहता है, क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन हो चुका है इसमें, इसलिए न्यूज में रहता है ये अरल सी। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। लेक मालावी, जिसे लेक न्यासा भी बोलते हैं, न्यासालैंड बोलते थे मालावी को पहले, तो ये मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। इसका बॉर्डर याद रखिएगा, MMT, मालावी का MMT, मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। इसके बाद लेक वनर्न, ये आपके स्वीडन में है। गेटल पॉन्ड, सबसे ज़्यादा खारी झील अगर पूछी जाए, सबसे ज़्यादा खारी झील, तो वो आपके जो है सबसे ज़्यादा सैलाइन झील जो होगी वो आपके जो है पड़ेगी इथोपिया में, गेटल पॉन्ड, ये याद रखिएगा आप, गेटल पॉन्ड। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा नीची झील है। लेक टिटिकाका, इसे हनीमून लेक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि हनीमून लेक किसे बोलते हैं, लेक टिटिकाका को। ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर लेक आती है, यानी लेक तिलीचो, लेक तिलीचो आपके नेपाल में है। गोसैन कुंड नेपाल में है। रूपा कुंड, ये आपके नेपाल में, रूपा लेक। लेक उर्मिया, ये ईरान में है, लेक उर्मिया ईरान में है, याद रखिएगा। सावा लेक इराक में है। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो कि झीलों से रिलेटेड था अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने इस वीडियो में लेक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई फैक्ट रह गया होगा तो वो अगले हम किसी वीडियो में कवर कर लेंगे किसी ना किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है हमारे इन वीडियोज़ में तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी आप मुझे माफ़ी दे दीजिए, हो सकता है मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा कंटिन्यूअस या लूसिड नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मटेरियल जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी या एमपीपीसीएस के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा, और मैंने पहले ही बताया था आपको ज्योग्राफी को मैप से पढ़िएगा, कोरिलेट करके पढ़िएगा। आपको याद रखने में आसानी होगी, आपको ट्रिक नहीं बनाने पड़ेंगी। अगर आप रोज़ाना मैप देखेंगे थोड़ी देर के लिए भी कॉन्टिनेंट वाइज, तो आपको ज्योग्राफी फिंगर्स पे याद हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। अगर हमें कोई कमी है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। और बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। पढ़ाकू सिविल सर्विस एकेडमी, धन्यवाद।